Very good morning, friends. इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी हियर। दोस्तों, मैं जो भी बातें करता हूं इस चैनल पे वो फंडामेंटल्स पे आधारित होती हैं। कोई पढ़ाई करके या कोई किताब पढ़ करके मैं नहीं बोलता। जो भी बातें हैं उसको कॉमन सेंस की कसौटी पे कसिए, फंडामेंटल नॉलेज पे कसिए, और अगर कहीं गलती होती है मुझसे तो मुझे टोकिए। मेरे चैनल को मैं कभी भी आपसे ये निवेदन नहीं करता हूं कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये बता रहा हूं, खासतौर से जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अहम है। तो लेकिन एट द सेम टाइम मैं कोई कोर्स नहीं करा रहा हूं आपको, बस चैलेंज कर रहा हूं आपके फंडामेंटल्स में जो कंफ्यूजन्स आ जाते हैं बीच बीच में, तो उसको मैं कोशिश करता हूं कि उसको करेक्ट किया जाए। अभी एक मुद्दा चल रहा है पूरे देश में शेयर मार्केट को लेकर के। अडानी के शेयर गिरे तो आज मैं सुबह एक ऐसे ही यूट्यूब पे देख रहा था, एक कोई ओझा जी हैं, वो बता रहे हैं कि भारत की तो अर्थव्यवस्था ही खत्म हो गई और कैसे आप लोग चुनते हैं नेता, ये आपकी गलती है। अरे भाई, आपने क्या कह दिया? क्या स्टॉक मार्केट हमारा जीडीपी डिसाइड करती है? आइए हम पहले ये देखें कि स्टॉक मार्केट क्या कंट्रीब्यूशन क्या है इकोनॉमी में। अब जरा सोचिए कि एक कंपनी है जो मान लीजिए साल भर में 10% का मुनाफा बढ़ाए कमाई, तो उसी हिसाब से अपने शेयर होल्डर्स को उसने डिविडेंड दिया। लेकिन चक्कर क्या है कि शेयर प्राइस दूनी हो गई, तो 10% की बजाय उसने 100% का पैसा कमा लिया। अब ये पैसा, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया कि हर एक देश में दो तरह के लोग हैं। एक तो श्रमजीवी हैं जो कुछ न कुछ काम करके पैसा कमाते हैं, और एक बिना श्रम वाले हैं जिनको मैंने टांटिंग में कहा था कि बेश्रमजीवी। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताना जरूरी है कि जब मैं रुड़की में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तो उस यूनिवर्सिटी का जो लोगो था वो था श्रमम बिना न किमपि साध्यम, यानी कि बिना परिश्रम के कोई भी लक्ष्य आपका साध्य नहीं हो सकता है। मगर जो रियलिटी में देखा जा रहा है कि ऐसे लोग जो कोई श्रम नहीं कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे जो स्पेकुलेशन से जो है शेयर मार्केट में पैसा कमाते हैं, फैक्ट ये है कि उनका कोई श्रम नहीं है और ये पैसा कहीं भी जीडीपी में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होता, क्योंकि जीडीपी की जो परिभाषा है कि गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएटेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन इन ए पर्टिकुलर पीरियड, दैट इज नोन एज जीडीपी। तो जब कंपनी ने 10% फायदा कमाया, 10% डिविडेंड दिया, तो 100% कैसे फायदा शेयर मार्केट में आ जाता है? वो पैसा आता कहां से है? इट इज वेरी सिंपल। वो पैसा नए इन्वेस्टर का होता है, क्योंकि जो नया इन्वेस्टर आया है उसने तो 10 रुपए का शेयर 1000 रुपए में खरीदा, जो मार्केट वैल्यू है। तो पैसे की जो सप्लाई होती है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग है, तो उसमें जो नए इंट्रेंट्स होते हैं उनका पैसा होता है, फिर वो अमीर बनते हैं, फिर दूसरे नए इंट्रेंट का पैसे से वो अमीर बनते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है किसी भी सिस्टम में कि हर आदमी अमीर बन जाए। एक आदमी के अमीरी के पीछे दूसरे आदमी की गरीबी जुड़ी होती है। एक आदमी लूजर होता है तो एक आदमी गेनर होता है। इस तरह से जो स्टॉक मार्केट का इफेक्ट है जीडीपी में, इट इज नल एंड वाइड, इट इज जीरो। तो हमारे बड़े बड़े अर्थशास्त्री ये कैसे कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स देश की धराशायी हो गई? क्या हमारा जीडीपी कम हो गया स्टॉक मार्केट गिरने से?
क्या हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कम हो गई जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं? अरे भाई, मैं इतने दिन से आप लोगों को समझा रहा हूं कि ये वही कहानी है कि कौवा कान लिए जा रहा है। आप अपना काम जो कर रहे हैं उस काम के बदले जो पैसा कमा रहे हैं वही असली पैसा है। जो स्पेकुलेशन से आपने कमाया है वो पैसा जुए में कमाए हुए पैसे के बराबर है। इसलिए जुआरियों के पैसे को, जो 3% जुआरी हैं इस देश में, उनके पैसे को जीडीपी में न जोड़ा जाए, और न जुड़ता ही है। और उस पैसे को अगर हम ये कह सकें कि अनीत पूर्वक कमाया हुआ पैसा है तो कहीं अनुचित नहीं होगा। इसलिए कृपा करके ये कहना बंद करें कि भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई अडानी के शेयर गिरने से। धन्यवाद।